हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कंपाउंड जो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बारे में तो हम जानते हैं बहुत कुछ, है ना, बचपन से सीख रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है ना। चलो बताओ नाइट्रोजन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताओ। तुम बोलोगे सर ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। जो एटमॉस्फेयर है ना, जो सराउंडिंग है उसमें हवा है सर। और हवा में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कौन, बताओ भाई। सर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है सर, है ना। तो पहला पॉइंट ही वही लिख ले क्या, ताकि तुम्हें नर्सरी एलकेजी का कुछ याद आ जाए। अरे सर नर्सरी में तो नहीं पढ़ा हुआ था। चलो लिखो, द लेवल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 78%। तो ज़्यादातर हिस्सा हवा में जो है ना वो नाइट्रोजन होता है ना। ये हम जानते हैं और मानते भी है। तुम नहीं मानते हो, सर मानते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर और कुछ फैक्ट्स बताइए नाइट्रोजन के बारे में। देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये हम देख सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि ये कलरलेस होता है। अरे अगर नाइट्रोजन लाल पीला हरा होता तो एटमॉस्फेयर भी थोड़ा रंगी चंगी लगता ना, है ना। इमेजिन करो, अगर नाइट्रोजन का जो कलर है वो ब्राउन हो तो तुम्हें जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा दिखता है? ब्राउन ब्राउन दिखता है, क्योंकि जो हवा है उसमें ज़्यादा परसेंटेज कौन है? नाइट्रोजन। लेकिन है ना, बदकिस्मती हम लोग का कि वो रंगी चंगी नहीं है, वो क्या है भाई? कलरलेस। तो नाइट्रोजन गैस है ना, इसका सिंबल N2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं। देखो कंफ्यूजन नहीं होना, अगर मैं तुमको नाइट्रोजन एलिमेंट बोलूं तो नाइट्रोजन लिखना है, नाइट्रोजन गैस बोलूं तो N2 लिखना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं ऑक्सीजन का एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस को लिखते हैं हम लोग O2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर तुमको बोले कि कोई चलो भाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखो, तो क्या लिखोगे तुम? O2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है। O तो सिंबल है ना भाई, एलिमेंट का सिंबल होता है। एलिमेंट का कौन होता है? मम्मी नहीं, सिंबल। और कंपाउंड का क्या होता है? कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर तुमको बोलेगा नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिखो तो चुपचाप से N2 लिख देना, क्योंकि उसने फॉर्मूला बोला है, मतलब वो पक्का कंपाउंड के बारे में ही बात कर रहा होगा। लेकिन अगर वो तुमसे बोले कि नाइट्रोजन का सिंबल लिखो तो N लिखना है। अरे यार ओ भाई ओ, अगर तुमको कोई बोले ना नाइट्रोजन का सिंबल लिखो तो N लिखना है, इसका मतलब वो एलिमेंट का बात कर रहा है। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिखो तो N2 लिखना है। उधर फिर टोपाबाजी नहीं करना है। तुमने एलिमेंट बोला कि कंपाउंड, ना बाबा ना। फॉर्मूला बोला इसका मतलब वो कंपाउंड का बात कर रहा है, सिंबल बोलेगा तो वो एलिमेंट का बात कर रहा है। उधर टोपाबाजी नहीं करना, ठीक है। अगर टोपाबाजी कर रहे हो तो मत बोलना है कि अर्जुन सर से पढ़ा हुआ है, वरना मेरा बेइज्जती हो जाएगा, है ना। अगर इतना नहीं आता है तो तुमको क्या ही आता है फिर, है ना। केमिस्ट्री में ये तो क्लास 6 में ही था, ये सब क्लास 6 में ही आ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, एलिमेंट को हम सिंबल से, है ना, डिनोट करते हैं, और जो कंपाउंड है उसको फॉर्मूला से। एक इजी क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे? H2। हाइड्रोजन का सिंबल लिखो H। क्या तुमको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, वरना तुम बोलोगे सर फिर से इधर उधर भटक जाते हैं सर हमेशा, है ना। चलो वापस आओ। नाइट्रोजन, हाँ मैं क्या लिख रहा था? नाइट्रोजन गैस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना। कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, ठीक है सर। कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। इसको लिख लेना, अनरिएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनरिएक्टिव। क्या अनरिएक्टिव मतलब ये है कि ये कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा? नहीं रे बाबा, नहीं। अनरिएक्टिव मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, जैसे कि देखो हम क्या बोलते हैं, क्लास में 2 टाइप का स्टूडेंट होता है, एक पढ़ने वाला, एक ना पढ़ने वाला। अरे यार समझो ना भाई। क्लास में 2 टाइप का बच्चा होता है ना। एक होता है जो पढ़ता ही रहता है, चश्मा लग जाता है उसको, मेरी तरह नहीं, मेरा ये नंबर वाला नहीं है, वो लाइट से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ऐसा ही स्टाइल है ना, थोड़ा सा हैंडसम लगूंगा। चलो वापस आओ। अनरिएक्टिव मतलब क्या? ओह मैं कहानी बता रहा था।
तो जो क्लास में होता है दो टाइप का बच्चा होता है, एक होता है पढ़ने वाला, एक होता है ना पढ़ने वाला। अब ना पढ़ने वाला ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेगा, एग्ज़ाम आएगा तो भी पढ़ेगा, है ना, भले ही एक दो पेज पढ़ ले कुछ लिखने के लिए, पास होने के लिए, लेकिन पढ़ेगा ना, एक्सट्रीम कंडीशन में तो पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है आज सोएगा, वरना फिर चाटा ही लग जाएगा उसको, है ना। तो अनरिएक्टिव मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता है, लेकिन हार्श कंडीशन में अनरिएक्टिव, है ना। अनरिएक्टिव मतलब डज नॉट रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन, अगर कंडीशन को एकदम भयंकर बना दिया जाए, है ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन क्या इसका पापा भी रिएक्ट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये अनरिएक्टिव क्यों है सर जी, ये अनरिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन। क्या हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखा था कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है? ये मैंने केमिकल कंपाउंड में, है ना, केमिकल बॉन्ड चैप्टर में सिखाया। अब फिर से ये नहीं सिखाऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन गया ना। कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। थोड़ा दूसरा कलर से भी कर ली जाए क्या, थोड़ा रंगी चंगी लगेगा तो मजा ही आ जाएगा, है ना। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होता है, और मैंने तुमको सिखाया था कि एक पाई बॉन्ड होता है, सॉरी एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग। अब देखो अगर नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एकदम बढ़िया तरीके से लॉक हो गया है, तो ये और किसी के साथ क्यों ही रिएक्ट करेगा? बताओ मेरे से, बताओ मेरे को। अगर ये 2 नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ एकदम से चिपक ही गया है फेविकॉल से, तो वो टूटेगा ही नहीं, मतलब दिक्कत होगा टूटने में, तो रिएक्ट कैसे करेगा? और मैंने तुमको बढ़िया तरीके से बताया भी था, केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब ओल्ड बॉन्ड, है ना, पुराना रिश्ता जो है वो टूटता है। और ये रिश्ता तो एकदम स्ट्रांग है, हम साथ साथ हैं 7 जन्मों तक, ऐसा कुछ चल रहा है इन लोग का, है ना। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? और केमिकल रिएक्शन मतलब ये है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने में ही नानी याद आ जाता है ना, इसको ये बॉन्ड ब्रेक कराने में ही नानी याद आ जाता है। तो ये अनरिएक्टिव रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, वेरी वेरी हार्श कंडीशन में ही ये बॉन्ड ब्रेक हो पाता है। क्या तुमको समझ में आया? तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए कि वाई नाइट्रोजन आर अनरिएक्टिव, तो तुमको लिखना है अनरिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव जो भी है, तुमको लिखना है कि नाइट्रोजन एलिमेंट्स या फिर नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड स्ट्रांगली विथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या लिखना है? नाइट्रोजन एलिमेंट आर बॉन्डेड strongly due to ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बोलो तुमको यहाँ तक मैंने जो भी समझाया है वो तुमको समझ में आया है? हाँ सर समझ में आया, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ लिख दो कि ये जो नाइट्रोजन गैस है थोड़ा हल्का होता है सर एयर से, स्लाइटली लाइटर देन एयर, स्लाइटली लाइटर देन एयर। ठीक है सर। तो हमने ये 4-5 चीज़ें हमने पढ़ा है क्या सर? और ये टेस्टलेस भी होता है, ये भी लिख लो, एंड टेस्टलेस। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा अब तक? सर ये जो नाइट्रोजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 78% है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। अगर कुछ टेस्ट होता है नाइट्रोजन गैस का तो थोड़ा टेस्ट आता है, यहाँ पर कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, टेस्ट ही नहीं आ रहा है तो टेस्टलेस है। ठीक है। अब देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया तुमको, है ना, टोपा लग रहा होगा ना वीडियो में। चलो, अनरिएक्टिव होता है, डज नॉट रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन, है ना। और ये मैंने दिखा दिया। अनरिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव भी बोल सकते हैं ना, लेस रिएक्टिव। ठीक है। और लास्ट हमने सीखा कि स्लाइटली लाइटर देन एयर, मतलब हवा से थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वीडियो में आ रहा है क्या? स्लाइटली, भाई बहुत स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ना के बराबर घुलता है। ठीक है, ना के बराबर घुलता है पानी में।
स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर या फिर सॉल्युबल ही नहीं होता है, ना के बराबर भाई, ठीक है। चलो, कुछ कुछ बुक में स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर लिखा है और कुछ कुछ बुक में लिखा है नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब ये क्या है, ना के बराबर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है ना, आईसीएसई में स्पेरिंगली यूज किया जाता है वर्ड, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं सर जी, एक और चीज़ पढ़ते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ना वो एसेंशियल एलिमेंट है किसमें, प्रोटीन में। अमाइनो एसिड तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा है, हायर क्लास में जब तुम जाओगे ना, अमाइनो एसिड जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन होता है और डीएनए में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं, एसेंशियल एलिमेंट in protein and DNA, ठीक है। तो ये सब हमने क्या सीखा, नाइट्रोजन का कुछ फैक्ट सीखा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे क्या सीखेंगे, कुछ छूटा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। चलो, नहीं छूटा है, ठीक है, कुछ नहीं छूटा है। एक और लिख लो, नॉन टॉक्सिक गैस होता है, नॉन टॉक्सिक गैस। अरे यार, अगर टॉक्सिक होता तो हम सांस लेते तो मर जाते ना भाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट है हवा में, तो नॉन टॉक्सिक गैस है ना। और ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ये हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। विल बी स्टडीड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तब हम पढ़ेंगे। अरे यार, तुमने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में कि जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स, तो वो नाइट्रोजन डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकता, क्योंकि हवा में बहुत प्रेजेंट है, तो लेता तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन नहीं ले सकता। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हमको नाइट्रोजन देना पड़ता है प्लांट को। तो प्लांट कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली फ्रॉम एयर या फिर एटमॉस्फेयर, है ना, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हम लोग का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो अब सीखेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, लैब प्रिपरेशन, अरे यार, हाँ, लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो, लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन को याद करने के लिए ना क्या करेंगे ना, हमने तुमने एक गाड़ी देखा है क्या जो एन से शुरू होता हो, गाड़ी का नाम बताओ जो एन से शुरू होता हो। तो मुझे पता है तुम्हारे जो दिमाग में है वो फर्स्ट क्या आया होगा, नैनो आया ना भाई, एन फॉर नाइट्रोजन, एन फॉर नैनो। तो कुछ याद करो, नैनो है सर, नैनो करेंगे सर, नैनो। और नैनो एक ही नहीं, नैनो दो नैनो करेंगे, NaNO2, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट को क्या करेंगे हम, NH4Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ओहो सर, ये तो जाना पहचाना लग रहा है सर, NH4Cl कहाँ देखा था बताओ सर। ये तो एमोनिया को भी प्रिपेयर कर रहा था, तो इसका तो पूरा अवेलेबल है सर, कभी एमोनिया प्रिपेयर कर रहा है, कभी है ना नाइट्रोजन प्रिपेयर कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एमोनियम नाइट्राइट, सॉरी एमोनियम क्लोराइड है ना, एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड याद करो, हमने एमोनिया के प्रिपरेशन में भी यूज़ किया था, भूल गए क्या भाई, याद करो, CaOH या फिर CaO जो भी लेने से होता, उसमें हम NH4Cl करते थे, उसके बाद यहाँ पर बनता था NH3, उसके बाद बनता था CaCl2, उसके बाद पानी बनता था। याद करो ये रिएक्शन, याद करो, इसको याद करने का बहुत इजी टेक्निक है। अमोनिया तो बनेगा ही, ये बनेगा और इसके साथ घुलने वाला चीज़ पानी भी बनेगा, है ना। चलो रिवीजन हो गया क्विकली, चलो वापस आओ इधर, वरना तुम बोलोगे सर आप तो भटक ही जाते हो हमेशा। चलो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ना तो क्या बनेगा, देखो ब्रेकअप होएगा, इधर में ये ब्रेकअप होएगा, ये ब्रेकअप होएगा, तो Na तो Cl के साथ जाएगा पक्का, ये अपना दोस्ती है NaCl। और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो है NH4NO2, NH4NO2, इसको बोलते हैं एमोनियम नाइट्राइट। बहुत अनस्टेबल होता है ये, बहुत अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन सोडियम नाइट्राइट react with ammonium
क्लोराइड ऑन जेंटल हीटिंग, ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, जेंटल हीटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो ये होता है ये एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो जेंटल हीटिंग करेंगे, प्रोड्यूस NH4NO2 जिसको बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, विच इज अनस्टेबल होता है सर जी, STABLE भाई, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये देखो ये बैठा हुआ है यहाँ पर, एकदम अनस्टेबल हो रहा है, मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। टूट के क्या बनेगा, टूट के बनेगा N2 + H2O, ये बनेगा, ठीक है। तो शायद तुमको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन के लिए बस इतना याद करो सर, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नैनो सर, है ना, नैनो। तो नैनो 2 बार, और उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव नाइट्रोजन एंड वाटर, ठीक है। चलो इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। N2 है, H2O2, तो इधर में 2 लगाने से बैलेंस हो जाएगा। देखो जो भी रिएक्शन में करवाता हूँ ना, इधर में बैलेंस कर देना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन, है ना, रिएक्शन को बैलेंस करने लग जाऊँ तो टाइम लगेगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है कि टाइम लग जाता है एडिटिंग में, और मेरा लैपटॉप भी खस्ता हालत में है ना, तो टाइम लगता है उसमें, जल्दी प्रोसेस नहीं होता। तो चलो जितना भी रिएक्शन है वो कर लेना, वरना तुम मुझे बोल दो टेलीग्राम में, या फिर तुमको डाउट है कि सब सर सारा रिएक्शन बैलेंस करके दीजिए, तो मैं बोल दूंगा तुमको कि बुक में देखो, क्योंकि बुक में सारा रिएक्शन बैलेंस्ड में ही दिया होता है, ठीक है। बुक भी कभी खोल लिया करो, है ना, धूल जम जाएगा वरना। चलो थैंक यू गाइज, आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसका यूज़ करना है ना, यूजेस पढ़ना है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन खत्म, उसके बाद 3 का प्रिपरेशन करना है ना। मैं ट्राई करूँगा इस मंथ के अंदर इसको ख़त्म करके, है ना, जो हम लोग का अपकमिंग जो है डबल शॉट, उसके लिए रेडी होने के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।